मार्च 1974 दूसरी जंग अजीम खत्म हुए 29 साल गुजर चुके थे। दुनिया अमन और खुशहाली में डूबी हुई थी, लेकिन फिलिपाइन के लूबिंग आइलैंड के घने और खौफनाक जंगल में एक फौजी अब भी जंग लड़ रहा था। उसका यूनिफॉर्म जगह जगह से फट चुका था, मगर उसकी राइफल और तलवार आज भी चमक रही थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जापानी इंपीरियल आर्मी का इंटेलिजेंस ऑफिसर था, जो जंग खत्म होने के 29 साल बाद भी अकेला अमरीकी अफवाज के खिलाफ लड़ रहा था। उसका नाम था हीरो ओनोदा। उसके लिए वक्त 1945 में ही रुक गया था। उसे यकीन था कि दुश्मन अब भी घात लगाए बैठा है और जैसे ही वो जंगल से निकलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल ये है कि कोई इंसान इतने बरस तक अकेला बगैर किसी सप्लाई और मदद के दुनिया से कटा हुआ कैसे जिंदा रह सकता है। दुनिया के लिए जंग 1945 में खत्म हुई, लेकिन हकीकत में वो 1974 में जाकर खत्म हुई, क्योंकि जब तक आखिरी सिपाही हथियार ना डाले जंग जारी रहती है। हीरो ओनोदा 1922 में जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। ये वो जापान था जो दुनिया को फतह करने का ख्वाब देख रहा था। वहाँ बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था कि हारने पर सरेंडर करने से बेहतर मौत है। ओनोदा भी इसी माहौल की पैदावार था। 1944 में उसे नाकानो मिलिट्री स्कूल में गुरिल्ला वॉरफेयर की खुसूसी तरबियत दी गई। कमांडर ने उसे आखिरी हुक्म दिया, कभी सरेंडर नहीं करना, चाहे 3 साल लगे या 5, हम वापस आएंगे, तब तक दुश्मन को चैन से ना सोने देना। इसी हुक्म ने ओनोदा के दिल में ऐसी आग भरी जो अगले 29 साल तक बुझी नहीं। उसे फिलिपाइन के लूबिंग आइलैंड भेजा गया, जहां उसने दुश्मन की सप्लाई लाइंस पर हमले किए और जंगल को जहन्नम बना दिया। लेकिन अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया और जापान ने सरेंडर कर दिया, ओनोदा को ये खबर कभी न मिली। उसने और उसके साथियों ने बरसों तक जंगल में कच्चे केले, नारियल और मकामी लोगों के खेतों से चावल चुरा कर गुजारा किया। भूख बढ़ने पर वो गाय का शिकार करते और गोश्त को धूप में खुश्क करके महीनों खाते। लेकिन ये सिर्फ जिंदा रहने की जंग न थी, बल्कि ओनोदा ने मकामी पुलिस और देहातियों को दुश्मन समझकर उन पर कई बार हमले भी किए। आहिस्ता आहिस्ता इसके साथी एक एक करके साथ छोड़ते गए। 1949 में टेकात्सु ने सरेंडर किया। 1954 में शिमादा पुलिस मुकाबले में मारा गया और 1972 में कुजुका की मौत के बाद ओनोदा बिल्कुल अकेला रह गया। 29 सालों में उसने और उसके साथियों ने तकरीबन 30 मकामी लोगों को कत्ल किया और 100 से ज्यादा को जख्मी किया। फिलिपाइन हुकूमत ने कई बार इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि जंग खत्म हो चुकी है। इसके घर वालों की तस्वीरें और खत भी आसमान से गिराए गए, लेकिन ओनोदा को लगता था कि ये सब दुश्मन की साजिश है। आखिरकार 1974 में एक जापानी नौजवान नोरियो सुजुकी ने इसे तलाश कर लिया। ओनोदा ने कहा कि वो सिर्फ अपने कमांडर के हुक्म पर ही हथियार डालेगा। कई दिनों बाद जापानी हुकूमत ने उसके पुराने कमांडर मेजर तानिगुची को तलाश किया, जो अब किताबें बेचकर जिंदगी गुजार रहा था। उसे लूबिंग भेजा गया। जब ओनोदा ने अपने कमांडर को देखा तो सल्यूट किया। कमांडर ने कागज निकाला और हुक्म पढ़ा, ऑफिसर ओनोदा, जापान हार चुका है, तुम्हारा मिशन खत्म होता है, अपनी राइफल और तलवार दुश्मन के हवाले कर दो। 22 साल की उम्र में लूबैंग जाने वाला ओनोदा अब 52 साल का हो चुका था। उसने अपनी जवानी, अपने दोस्त और जिंदगी के बेहतरीन साल इस वफादारी पर कुर्बान कर दिए, जो दुनिया की नजर में पागलपन से कम ना थी। जापान वापसी पर वो एक नेशनल हीरो बन गया, लेकिन वो नई जापान में एडजस्ट ना कर पाया और ब्राजील चला गया। 1996 में वो दोबारा फिलिपाइन गया और मकामी लोगों को डोनेशन और स्कॉलरशिप फंड दिया ताकि उनके जख्म भर सकें।